प्यारे बच्चों, आज हम हमारी हिंदी वन बुक में से एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? पक्का वादा। शालू आज उदास थी। ठीक है, शालू एक लड़की है, वो आज बहुत उदास थी, वो बहुत सैड थी। माँ ने पूछा क्या बात है? फिर शालू की मम्मी ने पूछा शालू से कि क्या बात हो गई, तुम इतनी सैड क्यों हो, इतनी उदास क्यों हो? तो वह सुबकने लगी, माँ कोई भी मेरे साथ खेल नहीं रहा। तो जैसे ही माँ ने पूछा शालू क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों हो, तो शालू को रोना आ गया कि मम्मी कोई भी मेरे साथ नहीं खेल रहा है। पर क्यों? माँ ने पुनः पूछा। फिर शालू की मम्मी ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं खेल रहा है? मुझे क्या पता। शालू ने फिर मम्मी को जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कोई मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा। कहकर शालू ने मुंह फुला लिया। इतना बोला शालू ने और फिर वो गुस्से में अपना मुंह फुला के बैठ गई। माँ ने नीलू को आवाज दी। नीलू ने कहा आई चाची जी। फिर माँ ने किसको आवाज दी? शालू की मम्मा ने नीलू को बुलाया। नीलू बोली आई चाची जी। माँ ने उससे शालू की परेशानी कही तो नीलू ने बताया। जब माँ ने शालू की परेशानी कही कि बेटा शालू उदास क्यों है, तब नीलू ने क्या बताया? आंटी शालू सबका मजाक बनाती है। नीलू क्या बोली कि हम इसको खिला क्यों नहीं रहे हमारे साथ, क्योंकि ये सबका मजाक बनाती रहती है। वह निखिल को ओए मोटे कहकर बुलाती है, नीतू को ठिगनी चुईया और मुझे मूर्ख महाराज कहती है। तो नीतू ने बताया शालू की मम्मा को कि वो निखिल को तो ओए मोटे कह के बुलाती है, नीतू को वो ठिगनी चुईया कहती है और मुझे वो मूर्ख महाराज कहती है। अब आप ही बताइए कि क्या यह सब ठीक है? फिर नीतू पूछती है शालू की मम्मा से कि शालू हमसे ऐसे बात करती है, क्या ये ठीक तरीका है बात करने का? माँ को सुनकर बड़ी हैरानी हुई। अब जब नीतू ने शालू की मम्मा को बताया कि शालू हमसे ऐसे ऐसे बोलती है, तो शालू की मम्मा को बहुत हैरानी हुई। वो एकदम शॉक में हो गई कि अरे मेरी शालू ऐसे बात करती है सबसे। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शालू जैसी भोली भाली दिखने वाली बच्ची इतना कड़वा भी बोल सकती है। अब शालू की मम्मा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी शालू इतनी सीधी है, इतनी भोली भाली है और वह ऐसे गंदी बात कैसे कर रही है। माँ ने थोड़ी सख्ती से पूछा, शालू क्या नीलू सच कह रही है? फिर शालू की मम्मा ने शालू पे गुस्सा करके पूछा कि क्या नीलू सही कह रही है? शालू ने गर्दन झुकाते हुए कहा हाँ। फिर शालू को बहुत शर्म आ गई कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर उसने अपनी गर्दन नीचे करी और मम्मी को बोला हाँ नीलू सही कह रही है, मैं सबसे ऐसे ही बात करती हूँ। माँ ने कहा शुक्र है तुमने झूठ नहीं बोला। फिर माँ ने शालू को कहा कि ये तो अच्छी बात है कि तुम सच बोल रही हो, तुम अपनी गलती मान रही हो, तुमने झूठ नहीं बोला। सच बोलना बहुत अच्छी आदत है, किंतु किसी को बुरा शब्द कहना बहुत बुरी बात है। फिर शालू की मम्मा ने शालू को समझाया कि तुम सच बोल रही हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर किसी को गलत बोलना, किसी को बुरा बोलना नहीं चाहिए, ये बहुत गंदी बात है। पर तुमने ये शब्द सीखे कहाँ से? फिर शालू की मम्मा पूछती है कि तुम्हें ये गंदे शब्द सीखे कहाँ से? हम तो घर में ऐसे बात नहीं करते, हम तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। मैंने टीवी पर एक प्रोग्राम में ऐसी बातें सुनी थी। फिर शालू बताती है कि टीवी पे एक प्रोग्राम में, एक सीरियल में उसने ऐसी बातें सुनी थी। बेटी टीवी पर तो यूं ही कई गलत बात
बातें भी आती रहती हैं, किंतु हमें तो वही सीखना चाहिए जो अच्छी बातें मम्मी पापा और अध्यापक जी हमें सिखाते हैं। फिर शालू की मम्मी ने शालू को समझाया कि टीवी में अलग अलग तरह के प्रोग्राम में गंदी गंदी बातें आती हैं, सब एक दूसरे को बहुत सीरियल्स में बहुत एक दूसरे से बहुत गलत वे में बात करते हैं, पर हमें ऐसी बातें टीवी से नहीं सीखनी चाहिए। हमें आपस में अच्छे से बात करनी चाहिए और जो हमारे मम्मी पापा और टीचर्स हमें अच्छी बातें सिखा रहे हैं, हमें सिर्फ वही बातें सीखनी चाहिए। ठीक है माँ, अब मैं बुरे शब्द नहीं बोलूँगी। फिर शालू बोली, ओके मामा, अब मैं ऐसी बुरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगी, अब मैं सबसे अच्छे से बात करूँगी। पक्का वादा? नीलू ने पूछा। फिर नीलू ने शालू से पूछा कि तुम सच में हमसे अच्छे से बात करोगी, हमें प्रॉमिस करो। बिल्कुल पक्का, शालू बोली। फिर शालू नीलू को बोली कि अच्छा पक्का वाला प्रॉमिस कि मैं तुम लोगों से अच्छे से बात करूंगी, मैं कभी भी बुरे वे में नहीं बोलूंगी। तो चलो हमारे साथ खेलने। फिर नीलू ने शालू से बोला कि अच्छा तुम अच्छे से बात करोगी ना, तो अब चलो हमारे साथ खेलने। नीलू ने कहा और शालू का हाथ पकड़कर उसे खेल के मैदान में ले गई। नीलू ने शालू को बोला कि अच्छा तुम अच्छे से बात करोगी तो चलो हमारे साथ। तो नीलू शालू का हाथ पकड़ के उसको मैदान में ले गई।